औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी नेक दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, 9th क्लास की आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ये एटम्स की वजह से है जो इस मैटर को बनाते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, नाउ द क्वेश्चन arises, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। और दूसरा है, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, और आर दे सिमिलर, और दे आर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम मुख्तलिफ होते हैं, और दूसरा ये है कि क्या एटम्स जो हैं ये रियली नाकाबिल तकसीम है, उनको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते हैं, और क्या इनके अंदर सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर में हमें मिलेगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was, 19वीं सदी के आखिर पर साइंसदानों के सामने एक बड़ा चैलेंज था, to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties। एटम के स्ट्रक्चर को रिवील करना और इसकी अहम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना। The education of the structure of atom is based on a series of experiments। इसमें एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज है, तो उस बुनियाद पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एजुकेशन उसी बुनियाद पर है। On the first indication that atoms are not indivisible comes from studying statistical electricity and condition under which electricity is conducted by different substances। चार्जड पार्टिकल्स इन मैटर। अब मैटर में चार्जड पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो एक एक्टिविटी है फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्जड पार्टिकल्स इन मैटर। लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। कॉम्ब ड्राई हेयर, आपका जो खुश्क बाल हैं इन पे आप कंघा लगाइएगा। डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखिए, तो कंघे को उनके नज़दीक लाइए। अगर आपका कंघा उन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, रब ए गिलास रॉड विद ए सिल्क क्लॉथ और ब्रिंग द रॉड नियर द इन्फ्लेटेड बैलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। इसी तरह एक गिलास रॉड को लाइए, उसको सिल्क क्लॉथ पे रब कीजिए, और उसके बाद इस रॉड को इन्फ्लेटेड बैलून, एक होता है डिफ्लेटेड, दूसरा होता है इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड बैलून मीन्स जिसमें हमने हवा भरा है, वो गबारा यानी सुफकबाल यथमस, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। उसके बाद आप देखिए होता क्या है। फ्रॉम दिस एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्जड। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्जड बनते हैं। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये चार्ज कहाँ से आता है? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट द एटम इज
डिविजिबल एंड कंसिस्ट्स ऑफ चार्जड पार्टिकल्स। एटम डिविजिबल है और इसमें चार्जड पार्टिकल्स है। मैनी साइंटिस्ट्स कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्जड पार्टिकल्स इन एन एटम। अब बहुत सारे साइंसदान हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया कि क्या चार्जड पार्टिकल्स एटम में मौजूद होते हैं। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson. तो एटम 1900, इट वाज नोन बाय 1900 या 1900 हम कहेंगे तो 1900 में इसी में, नॉट सदी, 1900 इसी में कि एटम में एक इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम वाज इंडिविजिबल, एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है बट कंटेंट एटलीस्ट वन सब एटॉमिक, इसमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया है J.J. थॉमसन ने। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in the gas discharged and that called canal rays. इससे पहले जो E. Goldstein था उसने 1886 में डिस्कवर किया प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज, और उसने उन्हें कहा कैनाल रेज। द रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस which ultimately led to the discovery of another sub। ये रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस थी और अल्टीमेटली इससे नतीजा ये निकला कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल बना अपोजिट टू द साइन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मास अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन था। सो इट वाज गिवन द नेम, इसका नाम रखा गया प्रोटॉन। तो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है इसको प्रोटॉन नाम रखा गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज E एंड ए प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज P। तो जनरल में फिर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट, उसको जाहिर किया जाता है E से, और प्रोटॉन को जाहिर किया जाता है P से। द चार्ज एज +1 और द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज इज +1। मास ऑफ प्रोटॉन को 1 यूनिट कहा जाता है और इसका चार्ज +1 है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना जाता है और इसका चार्ज जो है -1 कहा जाता है। इट सीम्ड दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। और अब एक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन्स वेर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, for whereas the electrons could easily be removed off but not protons। तो ये प्रोटॉन्स जो हैं ये इन द इंटीरियर ऑफ द एटम होते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस में होते हैं, और उसके बजाय इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये शेल्स में मौजूद होते हैं। ये हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स को रिमूव करना आसान नहीं है। Now the big question was, what sort of structure did these particles of the atom form? तो किस किस्म का स्ट्रक्चर ये एटॉमिक पार्टिकल्स बनाते हैं? We will find the answer। तो इसका आंसर हमें नीचे मिलेगा। तो चलिए, the structure of the atom, we have learned Dalton's atomic theory। चैप्टर 3 में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, जिसने सजेस्ट किया कि एटम इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है, बट द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस। जो ये एस्पेक्ट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, इट वाज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। उसके बाद ये ज़रूरी माना गया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को किस तरह एटम में अरेंज किया जाता है। तो फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट्स प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। बहुत सारे साइंसदानों ने बहुत से मॉडल प्रपोज किए। तो इसमें J.J. थॉमसन था, वो पहला साइंसदान था जिसने एक मॉडल प्रपोज किया फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्या था, तो ये हम आज पढ़ेंगे। Thomson proposed the model of an atom
to be similar to that of क्रिसमस पडलिंग, जैसे क्रिसमस पडलिंग होती है उसी तरह इसने मॉडल ऑफ द एटम दिया. द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर आर पॉजिटिव चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज वायर लाइक क्यूरेंट्स यानी ड्राई फ्रूट्स इन द स्फीरिकल क्रिसमस पडिंग. ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है ये ड्राई फ्रूट्स की तरह, जिस तरह क्रिसमस में ड्राई फ्रूट्स को रखा जाता है उसी तरह. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द वाटरमेलन, हम वाटरमेलन के बारे में भी सोचेंगे. तो पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द एटम इज सेपरेट ऑल ओवर इन द रेड एडिबल पार्ट, जो जिस तरह वो छोटे छोटे दाने होते हैं वाटरमेलन में, तो सारी उस रेड पार्ट पे फैले हुए होते हैं जो एडिबल पार्ट होता है. उसी तरह यहाँ पे किसको रखा गया है, इलेक्ट्रॉन्स को. While the electrons in the sphere of the positive charge were like currents dry in spherical Christmas pudding, we can say think the watermelon. The positive charge of the atom is separate all, जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो फैला हुआ है सारे एटम पे all over the red edible part of the watermelon, while the electrons are studied in the positively charged sphere like the seeds of the watermelon. electrons seeds की तरह होते हैं. तो आप देखिए थॉमसन प्रपोज्ड, थॉमसन ने प्रपोज क्या किया. पहली बात, an atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it. एक एटम में एक पॉजिटिवली चार्जड स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेड होते हैं. दूसरा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यानी जितनी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक एटम में होती है उतनी ही प्रोटॉन्स की तादाद होती है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन्स का पॉजिटिव होता है, इसलिए जो एटम होता है वो एज ए होल क्या होता है, वो एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. The results of experiments, although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiments carried out by other scientists could not be explained by this method, as we will. तो बाकी जो साइंसदान थे तो ये रिजल्ट्स उनसे एक्सप्लेन नहीं हो पाए. जो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन किया एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट्स, फिर जो बाकी साइंसदानों ने तजुर्बात किए उनसे जो नताइज निकले, दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल, तो इस मॉडल से वो एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं जो हम आगे देखेंगे. तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स. होप दैट I will tell you about J.J. Thomson. J.J. Thomson was a scientist, was born in 1856 and died in 1940. एक बरतानिया का साइंसदान था, फिजिक्स था, फिजिक्स जानने वाला. और ये चीथम हिल, सब हब ऑफ मैनचेस्टर, ऑन 18 दिसंबर 1856 वहाँ इसने जन्म लिया. 18 दिसंबर 1856 में ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स में उसको नोबल प्राइज़ दिया गया 1906 में फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसने काम किया इलेक्ट्रॉन्स को उसने डिस्कवर किया. इस काम के लिए उसको नोबल प्राइज़ दिया गया 1906 में. He directed the Cavendish Laboratory in Cambridge for 35 years and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prize. जो उसके 7 रिसर्च असिस्टेंट्स थे उन्होंने भी नोबल प्राइज़ हासिल किया है. तो दिस वाज अबाउट द जे थॉमसन. जे थॉमसन से दो चीज़ें एटम के बारे में कहीं. पहला ये कि एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. दूसरा ये कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज्ड are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. So dear students, hope that you will watch this video and try to understand the things well. Thanks. Stay home, stay safe and stay blessed.